पार्वती के माता पिता का घर कैसा था? लोक कथा में इसका वर्णन देखिए। पार्वती ह आकाश झूलना झूले, ओखर घरे में कुआं रहा है और घरे में बावली रहा है। तब वो घरे में स्नान करे। यह वर्णन इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि पार्वती के परिवार की हैसियत क्या थी। पार्वती आकाश झूले में झूला करती थी, उसके घर पर ही कुआं था, बावली भी थी, वह घर पर ही स्नान करती थी। आमतौर पर ग्राम्य समाज घर पर स्नान भला कहाँ करता है? यदि पार्वती जी घर पर ही स्नान करती थीं, तब तो निश्चित रूप से यह आम बात नहीं थी। घरों में कुओं का पाया जाना बड़ी बात नहीं, लेकिन पार्वती के घर पर बावली भी थी और बावली सामान्य घरों में तो होती नहीं। यदि इस वर्णन से पार्वती के पिता की हैसियत का ठीक अंदाजा न लग रहा हो तो यह सुनिए। काचा कपड़ा ला आड़ा में सुखावे और सूखा कपड़ा ला पहने। धनकुल गायन की वाचिक परंपरा में गायिका इस तरह का वर्णन प्रस्तुत कर रही है। वे बता रही हैं कि स्नान करने के बाद पार्वती अपने गीले कपड़ों को सूखने के लिए डाल दिया करती थी और सूखे कपड़ों को पहन लिया करती थी। इस लोक गायन में यही पंक्ति लोक गायिका बार बार दोहराती हैं। मैं ठिठक कर सोचने लगता हूं, वनांचल में गीले कपड़ों को सूखने के लिए डालकर सूखे कपड़ों को पहनना अति उल्लेखनीय क्यों है? क्या पार्वती के घर पर जो कपड़े सहज सुलभ हैं, वह धनकुल गा रहे समाज में भी तब उतने ही सहज सुलभ रहे होंगे जब किसी लोक गायक ने इन्हें कथा में शामिल किया होगा। इस लोक परंपरा में पार्वती एक राजा की बेटी तो है, लेकिन गांव की अन्य बेटियों की तरह घर का बूता भी करती हैं। मैना रानी पार्वती से एक रोज कहती है, ए बेटी पार्वती, तुम मोर कहना ला मानो बेटी, तुम खाना बनाई देवो। रानी अपनी राजकुमारी बेटी से रसोई तैयार करने के लिए कह रही हैं और इतना सुनते ही पार्वती 30 आलन 32 भोजन रांधा थे, 31 प्रकार की सब्जियां और 32 प्रकार के भोजन। और वे क्या बना रही हैं? मूंग की दाल, राम चेचड़ा, बैगन, कड़वे करेले और छोटे कुंदरू की सब्जी। और जब भोजन पका चुकी होती है तब मैना रानी कहती है, लगे हाथ अब परोस भी देते। पार्वती ने हिमाचल राजा को सोने की कटोरी में साग और सोने की थाली में भात परोसा, पानी परोसा। यदा कदा द्वारा यह प्रस्तुति श्री हरिहर वैष्णव जी की किताब धनकुल सुमीन बाई बिसेन द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी लोक गाथा को पढ़ते हुए यह आलेख केवल कृष्ण द्वारा लिखा गया।